आज के दौर में जो सोशल मीडिया का जो चलन है ना, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इस पर अभिभावक के साथ साथ बच्चे भी इस कदर से इस पर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जो 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 12 साल 14 15 साल तक के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स को बनाकर अपने फोटोज को, अपने पिक्चर को शेयर कर रहे हैं। इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है कि हम आखिर क्यों बिना मतलब के अपने आप को सार्वजनिक कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिल जा रहा है। बल्कि आपको अपने इस समय को अच्छे से अच्छी किताबें पढ़ने में, नैतिकता सीखने में, अपने शारीरिक विकास को करने में, अच्छी अच्छी गेम खेलने में बिताना चाहिए। लेकिन नहीं, आज के बच्चे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं और वो ये देखते हैं कि हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, वाह, और ये देखते हैं कि हमारे फोटोज पर, हमारे पोस्ट पर कितने लाइक मिले हैं, और वो ये देखते हैं कि वो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वो शॉर्ट्स वीडियोज देखे जा रहे हैं, जैसे कुछ भी फायदा उनका नहीं हो रहा है। और फिर फ्री फायर्स, पबजी जैसे गेम खेल रहे हैं, उससे वो इतना अधिक उस मोबाइल में लगे हुए हैं कि वो अपनी आंख तक खराब कर ले रहे हैं। भाई, आप जब दिन रात 2 2 4 4 घंटे जब मोबाइल में लगे रहेंगे तो क्या होगा? आंख तो खराब होगा ही, और यही युवा पीढ़ी आगे देश का भविष्य बना पाएगी। आज के समय में बच्चे बाहर निकल कर खेलना बंद कर दिए हैं। हम सब के समय में बच्चे सामूहिकता में, सामाजिकता में इतना इतना गेम खेलते थे कि कहने के लायक नहीं। पढ़ाई भी करते थे और खेलते भी थे, घर की जिम्मेदारी भी निभाते थे। लेकिन आज के बच्चे मोबाइल के चक्कर में जिम्मेदारी कोई समझ नहीं रहे हैं, नैतिकता का पतन होता जा रहा है, और बच्चा मोबाइल ही चला रहा है, और फिर अपने आप को बिना मतलब के सार्वजनिक किया जा रहा है। बाहर निकलकर गेम नहीं खेला जा रहा है, बाहर निकलकर खेल नहीं खेला जा रहा है, बल्कि मोबाइल में गेम खेला जा रहा है। जब बाहर निकलकर गेम खेलोगे, बाहर निकलकर अलग अलग खेल खेलोगे, तो उससे आपके मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। फिर एक सामाजिकता का बोध होता है। आज गली मोहल्ले में आप निकल जाएंगे, बच्चे आपको दिखेंगे नहीं, सब अपने अपने घर में ही दिखेंगे और मोबाइल चलाते हुए दिखेंगे। और अगर मोबाइल चलाते हुए भी दिखेंगे तो बिना मतलब के गेम खेलते हुए दिखाएंगे। इससे क्या हो रहा है? और फिर ऐसे ही सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे ऐसे ऐसे ऐड भी आ जा रहे हैं। और आज तो भैया भौतिकता की दौड़ में लोग पैसे केवल कमाने के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, जो कि एक प्रकार से अश्लीलता से भरा हुआ है, नग्नता से भरा हुआ है, गालियों से भरा हुआ है। आप ऐसे समाज का कल्पना करिए कि जहां पर आने वाली पीढ़ी जो अभी 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल की है, अगर उनको ऐसे ही कंटेंट सोशल मीडिया में मिलते रहेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? नग्नता से भरा हुआ रहेगा, फिर फुहड़ता से भरा रहेगा, गालियों से भरा रहेगा। तो क्या हम विकसित देश 2047 बना पाएंगे अपने देश भारत को? कदापि नहीं बना पाएंगे। हमें अगर अपने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो वहां पर उसके लिए सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास, पर्यावरणीय विकास, ये सभी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, कौशल हो, इन सब पर काम करना होगा। लेकिन इन सब पर काम करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, यही हमारे युवा पीढ़ी तैयार होंगे। ये क्या ही कर लेंगे जिनको जिम्मेदारी का तनिक बोध नहीं है। आज अक्सर परिवार में आप देखेंगे अभिभावक चिल्लाते रह जाते हैं कि बेटा ये काम कर दो, बेटा ये काम कर दो, लेकिन बेटा सुनता नहीं है, गेम के आगे, मोबाइल के आगे उसको। बल्कि इसमें मजा आता है कि वो फोटोज अगर पोस्ट किया तो कितने लाइक्स मिल जा रहे हैं, उससे कितने यार दोस्त हैं, पता नहीं कहाँ इस समय जा रहा है। और अभिभावक भी इस बात से बिल्कुल अनजान है। और यहाँ तक कुछ कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो बच्चों के साथ मिलकर खुद ही खुशी खुशी फोटोज को शेयर कर रहे हैं, खुद ही खुशी खुशी वीडियोज को देख रहे हैं, और उसी में ऐसे ऐसे वल्गर कंटेंट भी आ जाते हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि माता पिता, अभिभावक बच्चों के साथ बैठकर टीवी तो नहीं दे सकते हैं कोई अच्छी पूरी पूरी, क्योंकि उसमें भी वल्गरिटीज है, उसमें भी अश्लीलता है, उसमें भी नग्नता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का
हमारे समाज की दिशा किस तरफ जा रही है, हमारा सामाजिक पतन किस प्रकार से हो रहा है, देख रहे हैं ना। आप आर्थिक विकास कर लेंगे ना, लेकिन समाज का ही पतन हो जाएगा तो उससे देश तरक्की नहीं करेगा। अगर किसी भी देश की तरक्की चाहिए तो हर प्रकार के विकास की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। आज हम देख रहे हैं सहजीवन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सहजीवन लोग यही कहते हुए होता है कि आर्टिकल 21 के तहत हमारे भारतीय संविधान में मूलाधिकार में आर्टिकल 21 में दिया गया है कि जीवन का अधिकार। अब जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है कि हम अगर 18 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं तो हम अपने डिसीजन को ले सकते हैं, और हम किसी पुरुष के साथ, कोई महिला किसी पुरुष या फिर कोई पुरुष किसी महिला के साथ सहजीवन में रह सकते हैं। भाई सहजीवन में रहना ये आपका तो खुद का अधिकार है, ठीक है, लेकिन आप अपने गरिमापूर्ण जीवन के लिए अपने उस परिवार के, अपने उस माता पिता के गरिमापूर्ण जीवन को चोट तो किए ना, क्योंकि हमारा समाज सहजीवन को इजाजत नहीं देता है। और आप अपने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कि आपके जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार में ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार आता है। जब आप दो सहजीवन में रह लेंगे तो उस समाज में जहां पर सहजीवन को बिल्कुल भी जगह नहीं दिया गया है तो उस माता पिता पे क्या बीतेगा। क्या वो माता पिता गरिमापूर्ण तरीके से उस समाज में जी सकेंगे? नहीं जी सकेंगे। कहने का मतलब है जहां जहां पर केवल कानून अगर अधिकार देगा, नैतिकता नहीं रहेगी तो समाज का पतन होना निश्चित है। और हमारी सभ्यता और संस्कृति को अगर बनाए रखना है तो सहजीवन का एक दो मुद्दा ठीक है चले, लेकिन ऐसे सहजीवन को देखकर हर कोई फिर इसमें आएगा, क्योंकि ये सहजीवन में केवल से केवल आनंद की भावना होती है, केवल से केवल मजे की भावना होती है, इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। और यही सहजीवन जो जाते हैं बिना शादी के, जो बहुत सी चीजें होती हैं, बाद में यही फिर क्या होता है, डिवोर्स होता है, और ऐसे ही हमारा समाज पतन होता जाएगा, सामाजिक कामरे। तो क्या मतलब है, इस पर काम करना जरूरी है और हम ही आप लोग को आना होगा, इस पर सोच समझने की आवश्यकता है। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा।